नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिस्ट्री लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए हम लोग गुप्त वंश या गुप्त काल के बारे में हम लोग देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 319 ईस्वी में हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। घटोत्कच। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश से समकालीन था? चंद्रगुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त शासकों की राजधानी भाषा क्या थी? संस्कृति थी। ठीक, गुप्त शासकों की राजधानी भाषा क्या थी? संस्कृति थी। गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृति किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। ठीक, एरन अभिलेख का संबंध किस शासन से है? भानुगुप्त से है। ठीक, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है। ठीक, सेतुबंध की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? वाकटक वंश के। ठीक, किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। अशोक गुप्त को किस लेख से शकोपम कहा गया? कहोमस्तम लेख। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। ठीक, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ की सदी में निर्मित हुआ? चौथी सदी में निर्मित हुआ। ठीक, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ को कुओं की किस का वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वह किस शासक से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिसेन किस का राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? कालिदास ने। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई है? गुप्त युग में हुई है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग। नगरों को क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। ठीक, महारैली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक, कालिदास द्वारा रचित मालविकारीय मित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। ठीक,
अग्रमित था। ठीक, समुद्र कुदरती सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग। ठीक, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त युग में हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा केंद्र कौन ढेर रहा है? भरतपुर में। ठीक, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। कालिदास की काल स्वीकृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीत क्रम का संबंध किस क्षेत्र में है? चिकित्सा के क्षेत्र में। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुण से था। कौन सा राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, स्वरोचता उपलब्धि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संस्थापक की स्थापना कब की थी? 319 ईस्वी में किया था। गुप्त संबंध एवं शक संबंध कितना अंतर होता है? 241 ईस्वी का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्रा का पालन किया है? कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? बिसेट सीमित को। ठीक, बिसेट सीमित को। गुप्त काल में शिक्षक कौन से थे? पाटलिपुत्र उज्जैनी। ठीक, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 514 से 454 ईस्वी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।